हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के सिलेबस के बारे में। नर्सिंग तथा पैरामेडिकल का सिलेबस तो मेनली अपन आज पैरामेडिकल के सिलेबस पे फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पैरामेडिकल के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वगैरह सब आपको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है और किस टाइप का आपका पेपर आता है और कैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, एग्ज़ाम का मोड कैसा होता है, क्या पेपर हिंदी में भी आता है, क्या पेपर इंग्लिश में आएगा ऑलरेडी, कैसे कितनी नेगेटिव मार्किंग होएगी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4, 1/5 और कितने क्वेश्चन आएंगे। सारी बात आज की इस फिजिक्स के बारे में इसी टॉपिक पर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बेसिकली बता दूँ सारी सब्जेक्ट का ही। तो मैं बेसिकली पैरामेडिकल की भी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एग्ज़ाम पैटर्न आता है कि आपका मोस्ट प्रोबेबली 3 सब्जेक्ट है आपका, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और मैथ वाले भी बच्चे देते ही हैं एग्ज़ाम, बाकी मैथ का अपना इतना ध्यान रखने वाले हैं नहीं। तो फिजिक्स का पेपर आता है 30 नंबर का और केमिस्ट्री का पेपर आता है 30 नंबर का और बायो का भी पेपर आता है 30 नंबर का। ठीक है, अब 30 नंबर के में इसमें आते हैं 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए 30। इसी में भी सेम 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें टोटल क्वेश्चन हो गए 30 और इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का और इसमें भी टोटल क्वेश्चन हो गए 3। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या आती है आपकी 90 और आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 1.30 आवर, मतलब 90 मिनट्स। तो बिल्कुल शॉर्टेड है आपका, जो कि आपको इसका तो आपको बिल्कुल पूरा सॉर्टेड है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो अब इसके बाद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हम फिजिक्स के 12th के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में अपने 30 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आती है आपकी 1/3। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके। 1/3 मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और आपने 1 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/3 मार्क्स कटेगा 90 में से। तो आपको इसी पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम देना है और आपको टारगेट रखना है कि 60 to 70 नंबर अपन कैसे भी स्कोर कर पाएँ, यदि एक बढ़िया टॉप कॉलेज एम्स का लेना है तो 60 to 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले फिजिक्स का जो सिलेबस है, और मतलब कि सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का सिलेबस आपको टाइम पे कवर करना ज़रूरी है। अब आपके इतने ही 20 या 25 दिन मुश्किल से बचे हैं एग्ज़ाम के। जो भी एम्स ने अपना एग्ज़ाम 27 to 24 जून कर दिया, मतलब पहले 27 मई को था, अब 24 जून को हो गया। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की वजह से आपको इतना टाइम मिल रहा है, तो इसका आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। इसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, और अब फिजिक्स के अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेनली आपको पता होगा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपन 11th का जो सिलेबस आता है ना, 11th और 12th का, 11th और 12th का, तो ये दोनों NCERT बेस आपकी फिजिक्स आएगी। ठीक है, कोई एडवांस नहीं, कोई ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगी, कोई ऐसा नहीं आएगा कि कोई टफ पेपर आएगा, या ऐसा भी नहीं आएगा कि पेपर ईजी आएगा। मैं आपको बता दूँ, मैंने पिछली बार 2022 में जो पेपर दिया था, ठीक है, मैं दे चुका हूँ एक बार पेपर एम्स पैरामेडिकल का, एंड सैडली मेरा आज सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसके अनुसार मैं बताता हूँ। मेनली जो क्वेश्चन आए थे वो मोस्ट प्रोबेबली 12th के पोर्शन से ज़्यादा आए थे। 12th के पोर्शन से मतलब कि 70 to 75% क्वेश्चन 12th के पोर्शन से थे। बाकी की 20 to 25% क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं अपने 11th के पोर्शन से। और ये भी कौन से क्वेश्चन आते हैं कि जो, हाँ भाई, 12th में यूज़ होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो
ट्वेल्थ के जो 75% क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप अभी 20-25 दिनों में आप ओनली ट्वेल्थ का भी पढ़ोगे तो आप अपने 70 to 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सजेशन यही रहेगी कि 11th का कुछ मत पढ़ो फिलहाल, क्योंकि 11th के चैप्टर्स कुछ इस टाइप के हैं कि थोड़ी लॉन्ग है, थोड़े बोरिंग टाइप के चैप्टर है, थोड़े क्या थ्योरी बेस ज़्यादा है उसमें और थोड़े लॉन्ग चैप्टर है, तो 11th का थोड़ा ऐसा रहता है। बाकी ट्वेल्थ के शॉर्टेड चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, 1-2 या 3 घंटे में आप एक क्लास देख के आराम से एक चैप्टर को एंड कर सकते हो। और ट्वेल्थ के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रो से और करंट से और मैग्नेट वाले चैप्टर से। इलेक्ट्रो के राजस्थान बोर्ड्स में 4 चैप्टर हैं और बाकी एनसीईआरटी में 2 हैं, चार्ज वाला, गाउस लॉ वाला, कैपेसिटर वाला, बाकी है ना ये जो भी चैप्टर है इलेक्ट्रो के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, कैपेसिटर वाला, चार्ज वाला, ये 4 चैप्टर आपको ये पढ़ना है, गारंटीड पढ़ना है इनको। इनमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब जो बात आती है मेन करंट की, और जो आपका वीट स्टोन से टू ब्रिज होता है उस पे क्वेश्चन आते हैं। ये 2 चैप्टर से, वीट स्टोन से तो वाला और करंट वाला, मतलब ये दोनों एक ही जगह चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो इनमें से आपको एक तो सर्किट बेस्ड क्वेश्चन 100% मिलेगा कि आपको सर्किट दे देगा, उसमें कैपेसिटर लगा देगा और उसी में कोई भी वोल्टेज लगा देगा, या रेजिस्टेंस पूछ लेगा आपको, आई पूछ लेगा, आई पूछ लेगा। बेसिकली V बराबर IR वाला फॉर्मूला भी आप शायद याद ही होगा। इससे मतलब एक इजीली क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी जो भी सर्किट वाले क्वेश्चन है ना, जो मतलब कि करंट वाले चैप्टर से, तो वो तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। करंट वाले चैप्टर से सर्किट वाले सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, तभी आपका बात बैठेगा। अब जो मैग्नेट वाले चैप्टर हैं, ठीक है, उनको एक बार बेसिकली आप वन शॉट कोई भी क्लास ले लिया, और जो भी दोनों तीनों जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, वो मैग्नेट वाले चैप्टर वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैग्नेट वाले चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना। इतने दिनों में 1 या 2 दिन में आपको विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अप्रोक्स मैग्नेट वाले क्वेश्चन में अप्रोक्स 40 और 40 मतलब कि अप्रोक्स 80 to 90 क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं आंखों के नीचे से, कहीं से सॉल्व्ड पेपर में से या कहीं से भी आपको एक बार देख लेना, ठीक है। अब जो ट्वेल्थ की फिजिक्स थी उसका एक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब सेकंड पोर्शन में आपको मेनली जो पढ़ना है, फर्स्ट पोर्शन में आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लिखा नहीं वो बात अलग है, लेकिन आप समझ रहे हो। ये आप यदि आपको सिलेबस का थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत ओवर रिव्यू कर रखा आपने सिलेबस, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि हाँ भाई 11th का जो करंट वाला और जो मैग्नेट वाला जो चैप्टर था, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था, वो शायद फर्स्ट पोर्शन में था, ठीक है। वो आपको मतलब कंप्लीट कर लेना है अंडर 10 days विथ प्रैक्टिस। आप विथ क्वेश्चन आप ज़रूर करिए इसको। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको कि आपने बहुत बड़ा टास्क दे दिया 10 दिन में ये 6 या 7 चैप्टर करने के लिए, बड़े इजीली हो जाएंगे। पर डे 2 या 3 आवर्स में आराम से कोई लेक्चर लो, आराम से क्वेश्चन करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड पोर्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ना, वो रहता है मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का है एम्स अपना पेपर सीक्रेट क्यों रखता है, उसका रीज़न भी यही है। एम्स को जो अपना पेपर सीक्रेट रखने का रीज़न यही है कि एम्स जो अपना पेपर बनाता है उसको किस टाइप के बच्चे चाहिए, और जो पैरामेडिकल में जो काम होता है मोस्ट प्रोबेबली एक्सरे वगैरह, और जो MRIT OT जो भी होते हैं उनमें मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। उस चीज़ का बहुत यूज़ होता है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोक्स 4 to 5 क्वेश्चन आराम से आपको मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स 4 से 5 नहीं 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं इस बार। मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर है आपका, जैसे एटम वाला है, न्यूक्लियस वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आपने जो भी वो है ना एल सी आर का सॉरी नाम आ गया, LCR तो AC में है। जो भी आपके वो सर्किट के क्वेश्चन है, एंड गेट, नोर गेट, जो भी सारे जो गेट वगैरह हैं, वो गेट वगैरह आपको सारे कंप्लीट कवर करने हैं सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। पहला एटम, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा सेमीकंडक्टर, और एक और है इसमें जो चैप्टर, मतलब कि जो ये जो चैप्टर है ना मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, वो आपको सबसे पहले सेकंड फिजिक्स में कवर करना है, ठीक है।
और चैप्टरों को आपको बाद में छेड़ना है, ठीक है। अब फिजिक्स का आप इतना सिलेबस भी कर लेते हो ना, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि 10 या 15 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे इसी पोर्शन में से, ठीक है। अभी नेक्स्ट पोर्शन की हम बात करते हैं, वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो सबसे ज़्यादा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इनको एक बार आप हल्के हल्के देख लेना, बाकी फिजिक्स में इतना पढ़ जाना आपके लिए इनफ, मोर देन इनफ तो नहीं है लेकिन इनफ है, ठीक है। यदि आपका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैंने बताया है, बाकी और तो आप एक्स्ट्रा पढ़ो, लास्ट में आपको रे ऑप्टिक्स को टच करना है। और बस, और तो लगभग अप्रोक्स हो गया आपका फिजिक्स का सिलेबस। बाय द वे कोई चैप्टर रह गया हो तो उसको लास्ट में करना है, बाकी मेन इंपॉर्टेंट थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि आप इन डेप्थ थ्योरी में घुस रहे हो, या इन डेप्थ आप थ्योरी में घुस रहे हो, इन डेप्थ आप कोई भी जेई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, इतना नहीं आता। बेसिक फार्मूला जितने भी, एक बार सारे फार्मूला सीट कोई भी कोचिंग की, कोई भी इंस्टीट्यूट की बेसिक फार्मूला सीट देख लेना, उसके बेस पे 10 या 5 क्वेश्चन, मतलब कि 10 या 5 मतलब कि एक फार्मूले पे एक क्वेश्चन भी कर लेना तो मोर देन इनफ रहेगा। तो बेसिकली मोर मतलब कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में इसकी वीडियो में प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।